हेलो, मैं अमरेंद्र चौधरी अपने यूट्यूब चैनल अमरेंद्र पॉलिटिकल स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। जैसा हम पिछले सेशन में हम बताए थे कि राजनीति विज्ञान को समझना है, राज्य को समझना है, राजनीति विज्ञान को अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान के एक आधार होते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सरकार, राजनीतिक विज्ञान में हम सरकार को ही पढ़ते हैं कि सरकार कैसे चलाई जाती है, भिन्न भिन्न देशों में सरकार का क्या व्यवस्थाएं हैं, वहाँ का शासन व्यवस्था कैसी है। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि सरकार क्या है। जैसे सरकार राज्य के अंदर होती है और राज्य की अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, तो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी या फिर जिस संस्था द्वारा होता है उसी को हम सरकार बोलते हैं। लेकिन सरकार 3 प्रकार की होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, तीनों मिल करके अपना अपना काम करते हैं। किसी देश में तीनों अलग अलग होते हैं, किसी देश में कुछ अंग आपस में एक दूसरे से संबंध होते हैं। यह हम देखेंगे सरकार के अंग। इसे हम व्यवस्थापिका बोलते हैं या फिर विधायिका बोलते हैं। इसे हम कार्यपालिका बोलते हैं। ये 3 तरह की सरकारें होती हैं। तीनों एक तरह से ऐसे बोलेंगे, इसके अंदर कुछ राज्य स्तर के, केंद्रीय स्तर के, इसके अंदर राज्य स्तर के, केंद्रीय स्तर के एकीकृत होती है, सबको मिलाया जाता है तो राज्य बनता है। लेकिन ये सरकारें हैं, किसी भी देश की व्यवस्थाएं होती हैं। हम देखेंगे कि ये क्या होता है, जिसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में इसे संसद बोला जाता है, इंग्लिश में इसे पार्लियामेंट बोला जाता है। यूएसए में इसे कांग्रेस बोला जाता है। हमारे यहाँ कांग्रेस एक संगठन है, राजनीतिक दल है, लेकिन वहाँ पे लेजिस्लेटिव है, व्यवस्थापिका है। फ्रांस में इसे काउंसिल ऑफ रिपब्लिक बोला जाता है। सबका अलग अलग कार्य होता है। ये एक्सिक्यूटिव क्या होता है, कार्यपालिका, ये प्रशासन का काम करती है। व्यवस्थापिका विधायिका यानी कि कानून का बनाने का काम करती है, ये प्रशासन का काम करती है। तो प्रशासन जैसे यहाँ पे होते हैं राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, और जितने सचिव होते हैं। कार्यपालिका का सबसे प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उसके बाद होता है मंत्रिपरिषद जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वास्तविक रूप में काम कौन करता है, सचिव लोग करते हैं।
ये सारे लोग क्या कहलाएंगे? कार्यपालिका या फिर कार्यपालक। न्यायपालिका को तो सब लोग जानते ही हैं। जैसे भारत में इसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये सब जितने न्यायाधीश होते हैं, वकील होते हैं, ये सब सारे न्यायपालिका के अंग कहलाएंगे। लेकिन ये तीनों का अपना अलग अलग कार्य होता है। ऐसे समझें, कार्यपालिका जैसे ये कहती है कि मैं प्रशासन करूँगा, लेकिन इसके पास कानून नहीं है, व्यवस्था नहीं है। कार्यपालिका कहेगी कि हम प्रशासन करेंगे, लेकिन हम किस व्यवस्था से प्रशासन करेंगे? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो व्यवस्थापिका बोलेगी कि मैं कानून बना करके दूंगा, तो आप प्रशासन करेंगे। यानी कि इनके द्वारा बनाए गए कानून पे कार्यपालिका प्रशासन करती है। लेकिन किसी भी देश का संविधान होता है, व्यवस्थाएं होती हैं, नियम कानून होता है, इन सारी चीज़ों को संरक्षण का काम करते हैं न्यायपालिका। तथा वाद विवाद हल करते हैं, न्याय प्रदान करते हैं, ये तो सबको पता है। अब हम देखेंगे व्यवस्थापिका का काम क्या है, कार्यपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका का काम क्या है। पहले हम देखेंगे व्यवस्थापिका का काम क्या है, कार्य क्या है, उसके बाद देखेंगे कार्यपालिका का काम क्या है, फिर न्यायपालिका का काम क्या है। पहले नंबर इसका काम क्या आएगा? कानून संबंधी। विधि निर्माण संबंधी का अलग अलग चीज़ों में देखेंगे। व्यवस्थापिका के जितने भी कार्य हैं, हमने सारे कार्य को लिख दिया। इसको हम बारी बारी से समझेंगे। विधि निर्माण संबंधी कार्य क्या होता है? अभी हम पहले बताए हैं कि कार्यपालिका प्रशासन करती है, लेकिन इसके पास व्यवस्था नहीं है, कानून नहीं है, तो ये कानून बना कर देते हैं। अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग देशों के अलग अलग व्यवस्थाओं का अपना होता है। 2 सदनी होती है, सदन में बैठे लोग, सदस्य लोग, वो लोग बैठ करके कानून का निर्माण करते हैं। वो कानून जो जनता के हित में होता है। तो पहले नंबर पर हो जाएगा कि विधि निर्माण संबंधी का। इसके पहले नंबर पर कार्य क्या हो जाएगा? विधि निर्माण, यानी कि कानून बनाने का काम, नीति निर्माण करने का काम। दूसरे नंबर पर संविधान संशोधन का काम। किसी भी देश का अपना संविधान होता है, उस संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है व्यवस्थापिका। जैसे भारत में भी भारत के किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। ये इसका अपना एक प्रावधान है। विमर्शात्मक, यह एक सभा होती है एक तरीके से, क्योंकि व्यवस्थापिका जो लेजिस्लेटिव जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और फ्रांसीसी भाषा में लेजिस्लेटिव या फिर लेजिस्लेचर को एक विचार विमर्श की एक सभा बोला जाता है, क्योंकि उसमें सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य वहाँ पर जाकर के बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं देश के बारे में, किसी नीति के बारे में, किसी कानून के बारे में अपना अपना विचार देते हैं, कुछ नया निष्कर्ष करके आता है। तो हमने ये देखा वित्तीय कार्य क्या होता है। वित्तीय कार्य का मतलब है ये धन से संबंधित होता है, मनी से, यानी कि बजट का मतलब होता है आगामी वर्षों का, आगामी साल का, आगामी वर्षों का एक आय व्यय का लेखा जोखा। ये संसद में ही पारित किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा। इस संसद में पारित किया जाता है। संसद में इस बजट पे बहस होती है,
विचार विमर्श होते हैं, चर्चाएं होती हैं, तब ये पारित माना जाता है। यानी कि बजट संबंधी कार्य भी इसका होता है, इसको वित्तीय कार्य बोलते हैं। यानी कि बजट निर्माण करने के बाद इसे संसद में पारित कराना पड़ता है, तब ये बजट पूरे देश में लागू होता है। प्रशासनिक काम क्या होता है? प्रशासन तो कार्यपालिका करती है, लेकिन यह क्या प्रशासनिक कार्य करती है? हमने बोले हैं कि कार्यपालिका में मंत्री होते हैं। जैसे हमारे भारत में जितने भी मंत्री होते हैं वो संसद से ही लिए जाते हैं, लेकिन इस मंत्री प्रशासन करते हैं, तो ये मंत्री प्रशासन करने पर इनसे प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि शासन से संबंधी ये क्या काम किए हैं, व्यवस्थापिका यानी कि संसद इनसे प्रश्न पूछती है, भाई आप लोग क्या क्या प्रशासन किए हैं, कैसे प्रश्न, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकती है संसद में। प्लस से संसद के सदस्य होते हैं। भारत की व्यवस्थाओं को देखा जाए तो संसद के सदस्य होते हैं, और संसद के सदस्य होने के नाते संसद में बैठते हैं, प्लस सरकारें भी संसद में बैठती है। इसलिए इन्हें संसद के सदस्य, इन सरकार का मतलब है मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है। इनको प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है, इन्हें देना पड़ता है। तो प्रशासन से संबंधित किसी भी तरीके से प्रश्न इन कार्यपालिका के सदस्यों से, इनके मंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा प्रशासनिक काम। न्यायिक काम क्या है? कुछ ऐसे पद होते हैं उच्च श्रेणी के पद, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए। इनके विरुद्ध में संसद में इनके विरुद्ध कुछ न कुछ कार्रवाई होती है। जैसे सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, इस प्रधानमंत्री के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और संसद में लाया जाता है। राष्ट्रपति हैं, इनके विरुद्ध में महाभियोग लाया जाता है। न्यायपालिका न्यायाधीश महोदय, उनके विरुद्ध में महाभियोग लाया जाता है। यानी कि न्याय का काम ये करती है कि क्या यह व्यक्ति कदाचार में पकड़े गए हैं, भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, तो क्या ये अपने पद पे बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। संसद में उस तरीके से प्रस्ताव पारित करके उसको, उस बड़े पदाधिकारी वाले को अपने पद से हटाना पड़ता, मतलब हटा दिया जाता है। ये काम कौन करता है? न्याय का। तो किसी भी व्यक्ति को, उच्च पदाधिकारी को अपने पद से वंचित कर देना, हटा देना, एक तरीके से न्याय वाला काम करना है। क्योंकि इस तरीके का काम न्यायपालिका करते हैं, लेकिन ये न्याय वाला काम कौन कर रहा है? निर्वाचन संबंधी कर। निर्वाचन संबंधी कर क्या होता है? जैसे भारत में, फ्रांस में, जैसे फ्रांस है तो फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ की संसद करती है, काउंसिल ऑफ रिपब्लिक। वहाँ के संसद का क्या नाम है? काउंसिल ऑफ रिपब्लिक। तो वहाँ की जो संसद है वो अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। कुछ देशों में न्यायपालिका के सदस्यों को, न्यायपालिका के न्यायाधीशों को वहाँ की व्यवस्थापिका निर्वाचन करती है। भारत में राष्ट्रपति को निर्वाचन कौन करते हैं? संसद। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य से राज्यों के निर्वाचित सदन, ये सब मिल करके निर्वाचन का काम करते हैं। यानी कि उच्च कार्यपालिका का जन भावनाओं का अभिव्यक्ति। जन भावनाओं का मतलब ये होती है, कैसे समझें? जनता है, जनता ने अपने में से कुछ सदस्यों को संसद में चुन करके भेजते हैं। तो जिनको भेजते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सांसद। तो जनता डायरेक्ट इनसे अपने अपने क्षेत्रों में मिल सकती है। तो ये जन भावना का मतलब होता है कि जनता अपनी भावनाएं अपने सांसदों के द्वारा केंद्रीय स्तर पे अपनी भावनाओं को पहुंचा सकता है। यानी कि अभिव्यक्ति के मतलब होती है अपनी इच्छा व्यक्त करना। तो हर एक जनता अपने सांसद के द्वारा अपनी इच्छाओं को इन सांसदों के द्वारा व्यक्त कर सकती है। यानी कि हो सकता है किसी क्षेत्र में कोई समस्या हो तो वहाँ के लोग अपने सांसद महोदय से अपनी इच्छा को व्यक्त करेंगे। वो सांसद महोदय जाकर के संसद में उसे उजागर करेंगे, वैसे समस्याओं को अवगत कराएंगे ताकि उस पर कुछ
एक्शन लिया जाए। ठीक है, ये होता है हमारा व्यवस्थापिका के कार्य। हम अगले सेशन में ये देखेंगे कि कार्यपालिका के काम क्या होते हैं, फिर देखेंगे कि न्यायपालिका का काम क्या होते हैं। इस तरीके से हम लोग ये समझेंगे कि पूरी सरकार कैसे चलती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में।